हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आपका भाई। आज इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आए हैं और यहाँ पे जो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ से एक्यूरेट दम बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में लड़ने का संभावना है। तो आप लोग बस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। एक क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया कि बाघ परियोजना जो है कब आया था। तो जो बाघ परियोजना है 1973 में आया था। इसी को इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये तो डेट हो गया कि कब आया था 1973 में। इसके पीछे का उद्देश्य कभी पूछ दिया जाता है तो इसके पीछे का उद्देश्य यही था, बाघों को बचाना। बाघों का बचाना यही इसका मुख्य उद्देश्य था। बाई चांस ज़्यादा अगर डिटेल में क्वेश्चन पूछ देगा तो बाघ दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी-कभी ही पूछा जाता है कि 2018 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी थी, तो 2967 थी। तो ये हो गया कि बाघ रिपोर्ट के अनुसार 2967 जो है बाघों की संख्या थी 2018 तक। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि बाघ जो है ना परियोजना कब आया था, 1973 में आया था। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाघ दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 29 जुलाई को। कभी-कभी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि हाथी परियोजना कब आया था, तो 7 दिसंबर 1992 को आया था। ये कभी-कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे हमेशा क्वेश्चन नहीं आता ही है। एक क्वेश्चन था कि बारदोली जो सत्याग्रह है, और बारदोली सत्याग्रह कब शुरू हुआ है, तो 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। यहाँ से ईयर बहुत कम ही पूछा जाता है। यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार का उपाधि दिया गया था ना, वो कहाँ के महिलाओं के द्वारा दिया गया था। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बारदोली के महिलाओं के द्वारा दिया गया था। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो बारदोली सत्याग्रह है, वो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1928 में आया था। तो यही 2 क्वेश्चन इससे ज़्यादातर पूछा जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन भी इससे नहीं पूछा जाएगा। देखिए, पूना पैक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। पूना पैक्ट हुआ कब था? पूना समझौता तो 1932 में हुआ था। अच्छा, पूना पैक्ट हुआ किसके-किसके बीच में था? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। और ई जो है भीमराव अंबेडकर जो है ना, वो दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कर रहे थे और इसीलिए समझौता भी हुआ था कि दलित जो वर्ग है उसको राजनीतिक जो है प्रतिनिधित्व किया मिलना चाहिए। ये जो हस्ताक्षर हुआ था पूना समझौता का, वो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और इसी में जो है ना महात्मा गांधी एक चीज़ का स्थापना किए थे, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी लेजिस्लेटिव फॉर्म किए थे, जिसका हरिजन सेवक संघ नाम पड़ा था बाद में। तो ये जो है ना, इससे यही पूछा जाएगा कि पूना पैक्ट हुआ किसके-किसके बीच में था, तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। किस लिए हुआ था, तो दलित वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का के लिए हुआ था। साइन कब हुआ था, हस्ताक्षर कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, लॉर्ड लीटन से संबंधित बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लॉर्ड लीटन के बारे में जो भी है क्वेश्चन बनता है वो सब शामिल कर दिए हैं। आर्म्स एक्ट जो 1878 था, वो किस लिए आया था, तो भारतीय लोग हथियार नहीं रख सकते हैं। आर्म्स एक्ट 1878 के तहत भारतीय लोग हथियार नहीं रख सकते हैं। और वही वर्नाकुलम जो एक्ट आया था ना 1878 के तहत, तो इसमें ये था कि भारतीय भाषा के अखबार पर पाबंदी लग गया था। मतलब कि कोई भी जो है ना, जो राजनीतिक गतिविधियों का प्रचार प्रसार करता है, न्यूज़पेपर प्रकाशित करता है, तो वो बिना सरकार के परमिशन के जो है प्रकाशित नहीं कर सकता। तो ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मतलब अखबार पे पाबंदी लग गया था। और इन्हीं लॉर्ड लीटन के शासन काल में ही पहला दिल्ली दरबार 1887 में सजा था। और यही लॉर्ड लीटन जो ही थे, वो सिविल सर्विस के एग्जाम जो होता था ना, उसका एज 21 से घटा करके और 19 साल की कर दिया था। पहले जो है सिविल सर्विस का एग्जाम 21 साल की उम्र में लोग देते थे, उसके बाद घटा करके 19 साल कर दिए थे। तो यहाँ से यही सब क्वेश्चन बनता है। इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो चारों आप पढ़ लीजिएगा। आर्म्स एक्ट कब आया था, 1878 में। इसके तहत भारतीय लोग हथियार नहीं रख सकते हैं। वर्नाकुलम प्रेस एक्ट कब आया था, तो 1878 में। इसके तहत भारतीय भाषा के अखबार पर पाबंदी लगा दिया गया था। पहली बार दिल्ली दरबार कब सजा था, तो 1877 में। और सिविल सर्विस का एग्जाम जो है, इसका एज 21 से घटा करके कितना कर दिया गया था, तो 19 साल कर दिया था। एक है जयप्रकाश नारायण के बारे में, तो जयप्रकाश नारायण से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जयप्रकाश नारायण जो है ना, उनको 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हुआ था। इनको जेपी या फिर लोकनायक का उपाधि मिला है। जेपी या फिर नायक का उपाधि दिया गया है। इसके अलावा इनको जो है ना, जो भारत क्विट इंडिया मूवमेंट चला था ना, इनको हीरो माना गया है। जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो जो आंदोलन है, इसमें इसको हीरो माना गया है। और ये इनका एक स्लोगन था, नारा था, वो था, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा वेट। सिंहासन खादी करो, ये है सिंहासन खादी करो, की जनता
आती है, मतलब सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यही इनका स्लोगन था। और 1948 में समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए थे। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जयप्रकाश नारायण है ना, वो कौन से पार्टी का गठन किए थे? तो समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए थे। कब किए थे? तो 1948 में। अच्छा, इनका जन्म स्थान कहाँ पे है? तो सीता बदियारा बिहार में। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो सीता बदियारा बिहार में। चलिए, तुरंत ही हम सेकंड पार्ट लाने वाले हैं। इतना देख करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।